बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। वो हज़रात जो इम्तिहान की तैयारी के लिए मेहनत करते हैं और सबक याद करने के बाद उनके दिल में ये खौफ होता है कि हमने याद तो कर लिया है ये, लेकिन पेपर में जाएंगे तो हमें ये भूल ना जाए, या वो जब पेपर दे देते हैं उनके दिल में ये खौफ होता है कि हमारा रिज़ल्ट पता नहीं कैसे आएगा, फ़ेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनके दिल में ये खौफ होता है। तो उन हज़रात के लिए ये बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। और आखिर में आप हज़रात को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मुझे 100% उम्मीद है कि आज तक यूट्यूब के किसी भी कोने में किसी ने भी ये ट्रिक नहीं बताई होगी, और ये ट्रिक मेरी बहुत ही आजमाई हुई है और उम्मीद है आपको उससे भी फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं उस अमल की तरफ। उससे पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है, आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बेल आइकन के बटन को भी आपने प्रेस कर देना है ताकि नए आने वाले वजीफ़े का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। तो अमल क्या है, बढ़ते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है और किस वक्त करना है, कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने इस अमल के 3 हिस्से बना दिए हैं और तीनों को आपने गौर से देखना है। इनमें से हर अमल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आप हज़रात के लिए और उन हज़रात के लिए जो पेपर तो दे देते हैं, इम्तिहान दे देते हैं, लेकिन उनके दिल में खौफ होता है। उनके लिए हर एक ट्रिक बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। नंबर एक क्या है कि आपने जब किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, आप जब तैयारी के लिए बैठें, जब आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बैठें और आपको ये खौफ हो कि पता नहीं मुझे याद होगा या नहीं होगा, तो उस वक़्त आपने अपने उस सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले आपने क्या करना है, बावुज़ू होकर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर आपने 2 रकात नफल पढ़ने, 2 रकात नफल पढ़ लें। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप अपनी किताब को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद, खोलने के बाद आप जो भी चीज़ उसमें से याद करेंगे, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से वो आपको कभी भी नहीं भूलने वाली है। वो आपके जहन में ऐसे सेफ हो जाएगी, ऐसे महफूज हो जाएगी जैसे कि आप हैरान हो जाएंगे। और जिन हज़रात का जहन कमज़ोर है और वो ये चाहते हैं कि हमारा जहन तेज़ हो, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आई बटन में भी वो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो भी देख सकते हैं। आपने इस अमल को करने के बाद किताब को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप किताब को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली आपके जहन में अल्लाह के फजल व करम से सेव हो जाएगा। ये तो था जब आप सबक याद कर रहे हैं उनसे पहले। नंबर दो क्या है कि जब अब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है और आप जो हैं इम्तिहान हाल में जा रहे हैं पेपर देने के लिए, या आप किसी भी टेस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई किसी भी किस्म का आप टेस्ट देने जा रहे हैं, या आप इम्तिहान हाल में अपने क्लास वाइज जो है जिस भी क्लास में हो आप उसका आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, घर से निकलने से पहले आपने 2 रकात नफल पढ़नी है। पढ़ने के बाद इन 2 रकात नफल पढ़ने से क्या होगा कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। नफल पढ़कर इम्तिहान हाल के जब आप करीब हों तो उस वक़्त आपने कुरान की एक आयत है पारा नंबर 10 में, वो आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रही होगी। आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका
बिनस्रिही व बिलमुमिनीन फ़इन्न हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। इसको आपने 7 मरतबा पढ़ लेना है। जब या आपको ये याद ना हो तो आप इसको किसी कागज़ में लिख के अपने पास रख लें और पढ़ते पढ़ते चले जाएं। जब आप इसको 7 मरतबा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब आप अंदर इम्तिहान हाल में जाएंगे तो जब आपको पेपर मिलेगा आपके हाथ में, सवालिया पेपर जब आपको अपने हाथ में मिलेगा तो आपने उस पेपर के ऊपर दम कर देना है। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ये अमल आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपने पेपर के ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर करना शुरू कर देना है। अगर बिल फ़र्ज़ वल महाल आपको कोई सवाल आते आते आपके ज़हन से निकल जाता है, आपके ज़हन से निकल जाता है, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होगा, उसको आपने अपने जो लेफ़्ट कान है उसके ऊपर आपने इस तरह रख देना है। रखने के बाद आपने पढ़ना है या अलीमु या ख़बीरु, या अलीमु या ख़बीरु। यह आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने हल्का से पेन को उतार के नीचे पेपर में रख कर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ जो आपने याद की हुई है आपको दोबारा से, जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, इस तरह वो आपके दिमाग में अपडेट होना शुरू हो जाएगा और अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की गैबी मदद के ज़रिए आपके वो दिमाग में आना शुरू हो जाएगा और आपको वह पेपर दोबारा से आसान होना लग जाएगा। जब आपका ये पार्ट भी क्लियर हो गया है तो उस वक़्त आपने, उसके बाद आपने क्या करना है। नंबर 3 क्या है कि जब आपने पेपर दे दिया है, पेपर देने के बाद जब आखिर में 5 मिनट पहले जब इंसान पेपर की नज़रसानी करता है, दोबारा देखता है कि क्या मैंने जो जो लिखा है वो ठीक लिखा है, सब कुछ करने के बाद जब इंसान नज़रसानी करता है, दरमियान में कोई ऐसी चीज़ याद आ जाती है जो आपको लगता है कि ओ ये तो मैंने गलत लिख दिया है, इसका तो पता नहीं नंबर कट जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, इसकी वजह से पेपर पूरा ख़राब हो जाएगा, तो उस वक़्त आखिर में आपने जो करना है वो ये है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर कुरान की एक आयत है वो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, आपने पढ़ना है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला युबसिरून, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला युबसिरून। यह आपने 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपका जो जगह आपको लग रही है कि ये मुझसे गलत हो गई है, उस जगह पे आपने दम कर देना है, शुफ करके आपने दम करना है। उसके बाद आपने पेपर को हवाले कर देना है। तो ये करने के बाद आप मौजज़ा अपने रिज़ल्ट वाले दिन देखेंगे कि आपको आपकी मेहनत का और इन वजीफ़ों की बरकत का नतीजा आपको रिज़ल्ट वाले दिन मिलेगा। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप 100% नहीं तो 80% के साथ अल्लाह के फजल व करम से कामयाब हो जाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। नंबर दूसरी बात जो आपको यहाँ पे बतानी है वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान वजीफ़े कर कर के थक जाता है, वो कहता है कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वजीफ़े का हमें असर नहीं हो रहा। तो उस वक़्त इंसान अपने अंदर मवाजना करे कि आया मुझसे कोई अमल करते वक़्त कोई कमी तो नहीं हुई है। तो जब भी आप अमल करें तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अमल करना ये मेरा काम है और इस अमल की बरकत से काम को पूरा करना ये मेरे अल्लाह का काम है। जब आप इस यकीन से इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह देखना फिर अल्लाह ताला आपकी इस अमल की बरकत से, जो आपके वजीफ़े हैं, आमाल हैं, उनकी बरकत से अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये अमल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अमल समझ में आया है तो आपने सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर देना है ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आप सवाब के मुस्तहिक बने। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।